दिल्ली के चांदनी चौक में लगी भीषण आग जो तकरीबन 12 घंटों बाद बुझा ली गई। वहां के व्यापारी और दुकानदार अभी तक मानसिक और आर्थिक नुकसान को लेकर सदमे में हैं। ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि दुकानदारों को कितना नुकसान हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि आग में हमारा सब कुछ राख हो गया, सपने, दुकान और उसमें मौजूद सारा सामान। गुरुवार को लगी इस भीषण आग से मारवाड़ी कटरा इलाके की 200 से ज्यादा दुकानें खाक हो गईं, साथ ही क्षेत्र की 2 से 3 इमारतें भी ढह गईं। दमकल विभाग का कहना है कि एक दुकान में लगे एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जो अन्य दुकानों तक फैल गई। आग से क्षतिग्रस्त हुई दुकानों की संख्या भी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस आग में व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आग की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 80 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों और 200 कर्मचारियों को तकरीबन 12 घंटे से भी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के बारे में बताते हुए इलाके के एक दुकानदार का कहना है कि उस वक्त शाम 3:30 बजे थे। इसी दौरान चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो गईं और लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में हमारा सब कुछ राख में बदल गया। अधिकारियों ने बताया कि आग बहुत तेजी से फैली क्योंकि जिन दुकानों में आग लगी उनमें साड़ियां, दुपट्टे और अन्य सामान आसानी से जलने योग्य वस्तुएं थीं जो वहां बेची जाती हैं। दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि आग लगने के कारण 2 इमारतें ढह गईं जिनमें कई दुकानें थीं। इनमें वो इमारत भी शामिल है जहाँ से आग लगी थी। उधर नई सड़क व्यापारी संघ के अध्यक्ष दीपक महिंद्रो का कहना है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम अभी भी व्यापारियों को उनकी दुकानों से दूर रख रहे हैं क्योंकि अन्य इमारतों के गिरने का खतरा अभी तक बना हुआ है। फायर ब्रिगेड विभाग की कार्रवाई जारी रहने की वजह से पुलिस ने शुक्रवार को भी दुकानदारों को अपनी दुकानों में जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे व्यापारियों को कुल हुए नुकसान का पूरा अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। एक अन्य दुकानदार ने बताया कि मेरी प्राथमिकता अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को बचाना था। मैंने उन्हें जल्द से जल्द दुकान खाली करने को कहा। मैं वहां से निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था। इस बात की पुष्टि करने के बाद के अंदर कोई नहीं है। मैंने जैसे तैसे बेहद गर्म हो चुके शटर को बंद किया और भाग गया। उन्होंने कहा कि उनकी दुकान ही उनके लिए कमाई का आखिरी साधन थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि दमकल कर्मियों को ऑपरेशन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक अधिकारी ने बताया कि संकरी गलियों के कारण हमें अपनी फायर हाउस को 300 से 400 मीटर तक बढ़ाना पड़ा और अतिरिक्त दबाव डालना पड़ा। आग बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग को वाटर बॉजर और रोबोट का भी इस्तेमाल करना पड़ा। अधिकारी ने आगे कहा कि आसपास कोई जल स्रोत नहीं था, जिससे खाली टैंकरों को दोबारा भरने की समस्या और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि दुकानों में कपड़े जैसा तेजी से जलने वाला सामान भरा हुआ था, जिन्हें केवल एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।